कैसे हो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और अ एलिवेटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एपरेंट वेट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेंट। तो 10th में आप लोगों ने किया था व्हेन एनी अ पर्सन sees a star and due to the atmospheric refraction ray of light will bends toward the normal, then for this person this star would be somewhere over here above the actual position of the star. So this is the actual position. Actual means जो सच में है और apparent means जो आपको फील हो रहा है जब और आपको दिखाई दे रहा है. So this is the meaning of apparent. तो चलो बच्चों पहले डायग्राम बना लें. So let's assume the mass of the person is m and he is standing in the lift. तो बच्चों कितने केसेस हो सकते हैं आपके सामने. फर्स्ट केस विल बी एलिवेटर इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. आइदर इट कैन मूव अपवर्ड और इट कैन मूव डाउनवर्ड. दूसरा केस हो सकता है कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड मूव कर रही है. एंड थर्ड केस इज लिफ्ट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड. तो ये तीन केसेस पॉसिबल है. तो लेट्स गो फॉर ईच केस सेपरेटली. ओके. If I draw a free body diagram of the person, how many forces are acting on this person? One will be weight of the person, which will be mg downward, and another will be reaction of the elevator in upward direction. You can also name it as a normal. Okay. So as there is a no acceleration is zero in the first case because elevator is moving with constant velocity. So net force, total force will be zero acting on the person. Normal is in upward direction and weight of the person is in downward direction. तो जो अपना पहला केस है that acceleration of the elevator is zero, तो इस केस में जो apparent weight होगा, अब बताओ apparent weight कैसे मेजर करेंगे. तो apparent weight this value of the normal होगा. So whatever the value of the normal is going to come, that will be apparent weight. So बच्चों ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें नॉर्मल को कैसे apparent weight लिया. ओके. तो पहले मैं मार्किंग कर देता हूं किसे हम apparent weight लेंगे और किसे actual weight लेंगे. So here for all the cases you can say तो जो एक्चुअल वेट है दैट इज अ mg. नाउ व्हाट इज एपरेंट वेट. तो एपरेंट वेट वो वेट है जो इस एलिवेटर को फील हो रहा है. मैंने अभी बताया ना एपरेंट वेट क्या होता है, जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, जो हमें फील हो रहा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल. सो एपरेंट वेट वो होगा, इसे हम इस तरह समझेंगे कि आपके पैरों के नीचे एक वेइंग बैलेंस है. पैरों के नीचे आपके एक वेइंग बैलेंस है जो आपका वेट मेजर कर रहा है. ओके. तो जो रीडिंग वेइंग बैलेंस की आएगी दैट विल बी योर एपरेंट वेट. अब अगर लिफ्ट खड़ी है तो आप ये पर्सन उस वेइंग बैलेंस पे कितना फोर्स डाल रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू mg. और वेइंग बैलेंस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन पर्सन पे कितना फोर्स लगा रहा होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो. इसीलिए एपरेंट वेट जो नॉर्मल अप्लाई कर रहा है लिफ्ट ऑन द पर्सन, जो पर्सन को फील हो रहा है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन.
We observe that the apparent weight registered by the machine is equal to the true weight of the body. Now let's discuss second case. Now as this elevator is moving with the acceleration upward, so this person will also be moving with the acceleration A in upward direction. Now if we write the equation that total force F net is equal to mass into acceleration, so it is clear from the diagram that total net force is acting in upward direction because its acceleration is in upward direction. तो नॉर्मल ज्यादा होगा वेट के, सो नॉर्मल माइनस वेट ऑफ द पर्सन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आप यहां से जो नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो ma प्लस mg आएगा. तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? एपरेंट वेट. एपरेंट वेट जो एंड मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस and this is what mg is actual weight. तो यहां से आपको बच्चों पता लगा कि अगर एक्सेलरेटर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इस एलिवेटर को वो पर्सन का वेट है जो वो थोड़ा सा ज्यादा फील होगा, और वो कितना ज्यादा फील होगा दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. तो मैं थोड़ी सी एक्टिविटी आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं. यहाँ मेरे पास नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर मैं कोई मास रख लेता हूं. सपोज ये माउस है जो मैंने कॉपी के ऊपर रख दिया. तो पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? कॉपी इज लाइक अ एलिवेटर एंड दिस इज लाइक अ पर्सन एंड नोटबुक इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0. तो इस नोटबुक को इसका वेट कितना फील होगा? जो एक्चुअल वेट है इसका mg. अब दूसरा केस, अगर ये नोटबुक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा फील होगा, मेरे हाथों को थोड़ा सा ज्यादा वेट इसका फील होगा. ये आप बहुत सारी एग्जांपल्स इसके लिए काउंट आउट कर सकते हैं. जैसे कि कोई बकेट खींचनी है कुएं से, इफ यू आर पुलिंग एनी बकेट फ्रॉम द वेल देन इट विल बी डिफिकल्ट टू पुल द बकेट. ओके, सो जब ये एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो नॉर्मल एग्जर्ट करेगी, नॉर्मल मैंने अभी बताया आपको. इस सिचुएशन को समझने के लिए आप अपने पैरों के नीचे W वेट मेजर करने वाला एक वेइंग बैलेंस रख लीजिए. तो जस्ट फील कि आप वेइंग बैलेंस पे खड़े हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपका जो दबाव है, आपका जो फोर्स है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस केस ऑन द वेइंग बैलेंस. तो इसमें वेइंग बैलेंस जो है ज्यादा रीडिंग शो करेगा. More than the true weight of the body. So apparent weight will be greater in this than the actual weight. तीसरा केस, जब acceleration of the lift is downward direction. So same way you can feel it keeping weighing balance below your feet. If the lift feel करके देखो, आप practically feel करके देखो. Okay, imagine, just imagine. If you are standing in the lift and lift is moving downward, तो आपको एकदम से एक हल्का सा फील होगा कि आपके जैसे ऐसे फील होगा कि आपके पाँव जो है वो लिफ्ट से थोड़े ऊपर उठ गए हैं. Less than the true weight of the body. ओके, सेम सिचुएशन आपको फील होती है जब आप मेले में जो चंडोल होती है ना, इफ यू मूव इन दिस सिचुएशन तो आपको बहुत हल्का फील होगा, डर भी लगता है जब जस्ट आप नीचे चले जाते हो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एज एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली वेट विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल. तो यहां से जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल मतलब जो फोर्स ये लिफ्ट पर्सन पे एग्जर्ट कर रही है उसकी वैल्यू mg माइनस mv आएगी. तो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ apparent weight, and mg is a actual weight. So its apparent weight will be less than the actual weight. वो
कितनी वैल्यू से वो एक्चुअल वेट उसको हल्का फील होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ओके, तो इस केस में हम सिचुएशन नंबर 1, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लिफ्ट का जो ऊपर का थ्रेड है वो ब्रेक हो चुका है। ओके, सो जो लिफ्ट है उसका जो ये थ्रेड है इट गेट्स ब्रोकन, तो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। सो लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज अ फ्री फॉल कंडीशन, एंड पर्सन जो अंदर है उसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जितनी है, सो बोथ विल डू फ्री फॉल। तो जो दोनों उसके पांव, जैसे उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं लिफ्ट में है, इंडिपेंडेंटली बोथ विल फॉल। ये कोई फोर्स नहीं लाएगी, तो ये जो वेइंग बैलेंस है वो कितनी रीडिंग शो करेगा? 0, क्योंकि उसे उसका वेट फील ही नहीं हो रहा। Normal is going to come, so put A is equal to G in this equation. So normal is going to come 0. If you put A is equal to 0, mg minus mg, that will be 0. So normal is 0. Normal 0 means person will feel weightlessness. उसे अपना भार जो है, उसे अपना वेट जो है वो फील नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो लिफ्ट में खड़ा है, फ्री फॉल हो रहा है। इसके बाद सेकंड केस हम यही डिस्कस कर लेते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, तो जो लिफ्ट फॉल हो रही है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है, तो क्या होगा? जब पर्सन है, इसके जो पांव हैं, फीट ऑफ द पर्सन विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लिफ्ट। Person will move with the acceleration g, and whereas lift is moving with the acceleration a and a is greater than g, तो person हवा में आ जाएगा। Then person is falling with acceleration g and acceleration of the lift is more, so जो person है ये सीलिंग से टकरा जाएगा। सो इसी इक्वेशन में इफ a इज ग्रेटर देन g, तो नॉर्मल क्या आने वाला है? नॉर्मल विल कम नेगेटिव। नॉर्मल इज नेगेटिव मीन टू से नाउ नॉर्मल विल एक्ट ऑन द पर्सन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब उसका सिर है जो सीलिंग से टकराएगा, तो सीलिंग किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द पर्सन? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके सिर पे चोट लगेगी और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होगा। सो नॉर्मल इज कमिंग नेगेटिव। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट डिस्कस किया। तो 3 चीजें आप फील करना डेली। अगर एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो आपको अपना जो वेट है दैट विल फील लाइक यू आर स्टैंडिंग सिंपली ऑन द ग्राउंड। अगर लिफ्ट आपने बटन ग्राउंड फ्लोर पे आपने एंटर किया लिफ्ट पे और आपने बटन दबाया 5, तो सडनली व्हेन लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, तो आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा। आपकी बॉडी जो है वो फोर्स लगाएगी फ्लोर पे। अगर आप 5th फ्लोर पे हो सपोज और आपने बटन प्रेस किया ग्राउंड फ्लोर, जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होगी डाउनवर्ड, तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप हवा में लिफ्ट हो गए हो। ओके, तो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से डायरेक्टली मूव करेगी नीचे लिफ्ट, उतना आपको अपना वेट हल्का फील होगा। ओके, इस केस में वेइंग बैलेंस जो है कम रीडिंग शो करेगा, इसमें वेइंग बैलेंस ज्यादा रीडिंग शो करेगा, इसमें वेइंग बैलेंस आपके वेट के बराबर की रीडिंग शो करेगा। सो थैंक